बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं हेलोजन बनाने की लास्ट 3 विधियां। पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हेलोजन बनाने की विधि में एल्केन से, एल्कीन से, एल्कोहल के द्वारा अलग अलग प्रकार से हमने हेलोजन का निर्माण किया था। तो आज जो हमने इसमें विधियां हैं, इसमें एक आएगी हेलोजन विनिमय विधि, एक आएगी हुन-सटीकर अभिक्रिया और एक है 1 डिग्री एमीन के द्वारा। ठीक है, देखिए अब नाम दिया है हेलोजन विनिमय, यानी हम अभिक्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड से, लेकिन एक यौगिक लेंगे जिसके द्वारा जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई जाएगी तो उसमें एल्किल आयोडाइड बनता है। यानी हम ये जो नाम ले रहे हैं फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे। देखो अब सोडियम आयोडाइड से करवा रहे हैं, इसका मतलब जो एल्किल हैलाइड में हेलोजन है वह हेलोजन आयोडाइड नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी हो। ठीक है, और उपस्थिति किसकी ली जाएगी, एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो उत्पाद जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड उत्पाद बनता है। अब कैसे बनता है तो ये अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं एल्किल हैलाइड, इसको किससे दर्शाते हैं, आर एक्स के द्वारा। ठीक है, रिएक्शन Na आई। ठीक है, उपस्थिति, तो क्या उपस्थिति साहब किसकी है, एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक है, देखो क्या हट रहा है। अब यहाँ x बराबर अपन लिख देते हैं कि हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, इन तीनों में से कोई भी हेलोजन ले सकते हो आप। ठीक है, अब बताओ क्या हटेगा, हेलोजन विस्थापन है तो सोडियम धातु के द्वारा हेलोजन को हटा दिया और आई इसके साथ आके जुड़ जाएगा। आई जुड़ते क्या बनेगा, आर आई प्लस NaX, क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। उदाहरण लिखना चाहो तो सिंपल तरीके से उदाहरण लिख दो, CH3Cl प्लस NaI, है ना। उपस्थिति किसकी है, तो एसीटोन की उपस्थिति है। एसीटोन की उपस्थिति में ये NaCl हट गया और CH3I जुड़ गया, ये CH3I प्लस NaCl, ये मेथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो ये हेलोजन के द्वारा, मतलब हम अभिक्रिया ऐसी ले रहे हैं कि लेना हैलाइड है और उसमें से हम हेलोजन को हटा रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत बार पूछी गई है, याद रखनी है आपको, फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और इसी के अंदर सेकंड इसी में आएगी हेलोजन विनिमय के अंदर, इसका नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। हमने अभी तक जितने भी विधियां पढ़ी हैं बनाने की, उसमें अभी तक फ्लोराइड का निर्माण नहीं आया था। तो फ्लोराइड के निर्माण के लिए एक विशेष स्पेशल मतलब अभिक्रिया दी गई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्वार्ट्ज बी, इसको स्वार्ट्ज भी बोलते हैं या स्वार्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या देखना है आपको, तो सबसे पहले ये भी हेलोजन विनिमय है, तो इसमें लेंगे हम एल्किल हैलाइड। ठीक है, और इसकी क्रिया
कोई भी धात्विक फ्लोराइड से करवाएंगे। किससे कराएंगे? धात्विक फ्लोराइड से। तो इसमें बनेगा एल्किल फ्लोराइड। क्या बनेगा? एल्किल फ्लोराइड बनता है। अब कैसे बनता है? तो रिएक्शन लेते हैं अपन। देखो एल्किल हैलाइड कोई भी लिया, जैसे अपन ने लिया RX, ठीक है। अब धात्विक फ्लोराइड है तो जैसे ले लिया सिल्वर फ्लोराइड AgF, ठीक है ना। अब सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया करेंगे तो ये सीधा क्या हटा? AgX हटा और फ्लोरीन इसके साथ में आके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा RF प्लस AgX। ये बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड RF। बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब उदाहरण लिखना चाहो तो C2H5Cl प्लस, या इधर C2H5I ले लो प्लस AgF, ठीक है। ये AgI हटा और F जोड़ दिया तो C2H5F प्लस AgI। तो ये क्या बनता है? एथिल फ्लोराइड। क्या बना? एथिल फ्लोराइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है अभिक्रिया कौन सी? चौथी नंबर, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब पांचवी नंबर आती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये हमने आगे वाले पाठों में पढ़ी है और छठी नंबर अभिक्रिया भी अपने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। वापस देख लो इनको। हुंस-डीकर में क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उन अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया लेनी है, और कुछ नहीं लेना है। सिल्वर लवण लेना है अम्ल की। देखिए 5 नंबर, हुंस-डीकर। अभी ठीक है। अब इसकी आउटलाइन लिखते हैं। तो ये क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, सिल्वर भी ले सकते हो या सोडियम भी ले सकते हो। तो सिल्वर लवण की क्रिया हम करवाते हैं ब्रोमीन से। किससे? ब्रोमीन से, ठीक है। और इसमें उपस्थिति ध्यान रखिएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। तो ये अभिक्रिया स्पेशली एल्किल ब्रोमाइड के निर्माण के अंदर काम में आती है, क्योंकि यहाँ हम क्रिया किससे करवा रहे हैं? ब्रोमीन से क्रिया करवा रहे हैं। यहाँ बनेगा एल्किल ब्रोमाइड, मुख्य रूप से ये बनता है, ठीक है। अब लेते हैं अपन अम्ल। तो अम्ल जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो क्या लिखते हैं? RC≡OH। ये अम्ल होता है ना। अब इस अम्ल से H हटाया और इसके स्थान पर लिख दिया Ag। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन गया। ब्रोमीन से क्रिया करवा रहे हो तो Br और Br क्या होता है? Br2, ठीक है। उपस्थिति CCl4। अब देखो क्या क्या हट रहा है इसके अंदर। सबसे पहले आप इसमें से हटाओ AgBr एक, ठीक है। फिर AgBr के अलावा इसमें ये यहां हमें दिख रही है CO2, ठीक है। तो एक तो हमने हटा दिया AgBr प्लस साथ में क्या हटा दी? CO2। अब पीछे क्या रहा? R और इधर सिंगल क्या रहा? ब्रोमीन। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? RBr प्लस
ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड। बस सीधी रिएक्शन है। अब जैसे उदाहरण लिखना चाहो तो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल का सिल्वर एसिटेट आयन, तो इसको बोलेंगे सिल्वर एसिटेट। ठीक है, अब इसकी सीधी रिएक्शन बता दो। Br2 से उपस्थिति CCl4 है ना, तो अब हटाओ इसमें से क्या हटेगा, एक तो ये हट गया, एक ये हट गई, ठीक है, और CH3 के साथ क्या जुड़ गया, ब्रोमीन, तो पास बनेगा CH3Br प्लस AgBr और प्लस CO2। ठीक है, तो ये पांचवी नंबर अभिक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण भी कह सकते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सिल्वर लवण है, इस सिल्वर लवण से कार्बोनिल समूह क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए इस क्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और लास्ट रिएक्शन है 1 डिग्री एमीन के द्वारा। एमीन अमोनिया का व्युत्पन्न माना जाता है ना। चलिए, तो 1 डिग्री एमीन की क्रिया किस यौगिक से कराई जाएगी, इसके ऊपर ही सवाल बनता है। देखिए, 1 डिग्री एमीन से क्रिया, 6 नंबर है प्राथमिक एमीन, या हम इसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री एमीन की क्रिया एक यौगिक से करवाई जाती है जिसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, और इसी का नाम पूछा जाता है। देखिए, नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, RCl बनता है। ठीक है, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड का सूत्र वगैरह याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, मैं यहां बता देता हूं, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको सूत्र लिखते हैं NOCl। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और इसका एक और नाम है टिल्डेन अभिकर्मक। क्या नाम है, टिल्डेन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो इस नाइट्रोसिल क्लोराइड की क्रिया हम किससे, 1 डिग्री एमीन से करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 1 डिग्री एमीन को अपन लिखेंगे RnH2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ी रहती है। अब आपको क्या करना है, इसका N इस नाइट्रोजन के नीचे लिखो। ठीक है, अब ऑक्सीजन है ना, वो हाइड्रोजन के नीचे लिख दो, डबल बॉन्ड O, और क्लोरीन है उसको R के नीचे लिख दो। ये क्या है, टिल्डेन अभिकर्मक। ठीक है, अब देखो, आप अब करना कुछ नहीं है, एक बंद क्या बनाना है, क्लोराइड, तो एक बंद यहां से काटिए, तो ये RCl बन जाएगा। फिर एक बंद यहां से काटिए, तो इधर क्या आ जाएगा, H2O, और पीछे क्या रही, N2, तो ये उत्पाद क्या बनेगा, RCl प्लस H2 प्लस N2, ये बनता है एल्किल क्लोराइड। क्या बनेगा,
एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसके बनाने की विधियां यहाँ पर पूरी होती है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड या 1 डिग्री एमीन से हम किस प्रकार से क्या बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड। तो आपको स्टिल्डेन अभिकर्मक का नाम याद रखना है, रासायनिक नाइट्रोसिल क्लोराइड, और NaCl सूत्र याद रखना है। दूसरी चीज NaCl की संरचना भी याद रखनी है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से इसके साथ में जुड़ती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये अपने इसमें हो गई बनाने की विधियां पूरी। ठीक है, अब अपन कुछ इसके भौतिक गुणधर्म ले लेते हैं, 2-4 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए भौतिक गुण जैसे अपन ने लास्ट ये जो अपने लेसन पढ़े हैं उसमें किस प्रकार से बताए थे, बस उसी तरीके से फटाफट इसके भौतिक गुणधर्म अपन ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए भौतिक गुण, ठीक है, सबसे पहली क्या होती है, अवस्था। तो सबसे पहला पॉइंट अवस्था। अब हम जनरली अवस्था में क्या बोलते हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें पहले लेंगे गैस, फिर द्रव, और उसके बाद क्या लेते हैं, ठोस अवस्था। ठीक है, तो गैस, द्रव और ठोस। गैस में तो ध्यान रखिएगा CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, ये तीनों तो हैलाइड जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। और CH3I आयोडाइड जो होता है, आयोडाइड द्रव अवस्था के अंदर इसके अंदर पाया जाता है, जो एक अपवाद के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो CH3I ये अपवाद के रूप में, बाकी सब अन्य सभी कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जनरली आपको ध्यान रखना है अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर लेते हैं रंग। तो रंग में आप सीधा बता दो कि शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हैलाइड जो होते हैं, कुछ हैलाइड पीले रंग के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, पीले रंग के दिखाई देते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जब गिरेगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, पीले रंग के दिखाई देते हैं। जैसे RBr, ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड, ये क्या होते हैं, पीले रंग जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और तीसरा हम लेते हैं विलेयता। विलेयता में अब हमने पहले भी पढ़े हैं बाकी लेसन में कि यह जल में क्या होगा, अविलेय, और कार्बनिक विलायकों में विलेय। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में एल्किल जो हैलाइड है ना, ये क्या होते हैं, आयनिक नहीं होते, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो जब हम इनको पानी में डालते हैं तो इनके पास इतनी ऊर्जा होती है जल के अणुओं के पास में कि वह इसके बंध को तो तोड़ देता है, लेकिन फिर इसके पास जल में इतनी आयन के पास एनर्जी नहीं रहती कि वह वापस
उसके विपरीत आयनों के साथ में क्या कर ले, बंध बना दे। इसलिए सभी जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। और कार्बनिक विलायक आपने नाम पढ़े हैं, जैसे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल और बेंजीन ले लो और ईथर ले लो, ठीक है ना। ये सभी क्या है, कार्बनिक विलायक है। तो कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं, ठीक है। तो ये अपने इसके कितने गुण हुए, 3। एक दो गुण और है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब इसके 2 गुण है। एक तो है ज्वाला परीक्षण, सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, और एक इसका आएगा क्वथनांक। ठीक है ना। तो ज्वाला परीक्षण में तो सीधा बताना है कि ये जितने भी हैलाइड होते हैं ये हरे रंग की ज्वाला के साथ में जलते हैं। जनरली ध्यान रखना है, पूछते नहीं है। ठीक है, और मेन अपन लेते हैं 5वां, क्वथनांक। तो क्वथनांक में आपको ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि एक तो ध्रुवीय प्रकृति और उच्च आकर्षण के कारण इनके क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं उनसे इनके क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। मतलब एल्केन, एल्किन और एल्काइन जो होते हैं इनकी तुलना में इनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि समावयवी अगर अपन हैलाइड लेते हैं तो समावयवी हैलाइड में ध्यान रखिएगा, साकित जो होंगे, साकित एल्किल हैलाइड के क्वथनांक असाकित की तुलना में क्या होते हैं, कम। यानी जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, तो शाखा बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम होने से इनके क्वथनांक के मान में कमी आती जाती है। और अगर हैलोजन समान एल्किल समूह समान ले लिया और हैलोजन हमने चेंज करते रहे, है ना, तो तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि एल्किल समूह समान हो तो R, जैसे एल्किल समूह समान है तो RF, R Cl, R Br और RI का अगर आपको क्वथनांक का क्रम पूछे तो ध्यान रखना है कि हैलोजन का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वथनांक के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक एल्किल समूह समान होगा तो किसका होगा, एल्किल आयोडाइड का होता है। ठीक है, तो ये अपने इसमें भौतिक गुणधर्म यहाँ पर पूरे होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने हैलोजन बनाने की विधियां कंप्लीट कर दी, इसके भौतिक गुणधर्म ले लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लेंगे हैलोजन के रासायनिक गुणधर्म। धन्यवाद।